नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप और आपके लिए लेके हूं आज एक खेतों में बूंद बूंद सिंचाई करने के लिए जो पद्धति है, फुहारा पद्धति है। आजकल क्या है कि सबसे ज़्यादा कामयाबी है, क्योंकि पानी की वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा समस्या है और विशेषकर राजस्थान में तो वैसे ही आप इस बात से सब अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, आपको पता भी है। तो इसके लिए कंपनी अपने अलग अलग प्रोडक्ट लेके आती है। तो आज हम पहुँचे हैं जोबनेर जयपुर वाले मेले में। तो यहाँ ये भाई साहब हमें बताएंगे कि कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या काम करेंगे और इनकी क्या कुछ कीमत रहेंगी। बताइए सर। नमस्कार जी, हमने जो ये एग्री एक्सपो लगाया है SKN कॉलेज जोबनेर के अंदर, हमने ये ड्रिप इरिगेशन और मिनी स्प्रिंकलर का लगाया है और इस पे भारत सरकार द्वारा अनुदान भी है 70% और 75%। उसी के मद्देनज़र ये लगाया है। ये पानी के बचत की बहुत अच्छी प्रणाली है ड्रिप इरिगेशन, और इसमें सब तरह के इरिगेशन इक्विपमेंट हैं। ड्रिप इरिगेशन है जिस पे भी सरकार द्वारा अनुदान है, मिनी स्प्रिंकलर है, बड़े वाले स्प्रिंकलर हैं, और जो खेतों में लाइन बिछाने के लिए पाइप होते हैं HDP के और PVC के, उस पे भी है। तो उसी प्रोत्साहन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर किसान भाइयों के लिए ये स्टॉल लगाया है। सर, किसान भाई अनुदान का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें? उसका आवेदन राज किसान एक पोर्टल ऐप चालू किया है, वेबसाइट है, उसके अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर किसान का आधार कार्ड और जन आधार का नंबर, उसके अलावा कंपनी का कोटेशन, डिज़ाइन, टेक्नो रिपोर्ट, किसान की जमाबंदी और लघु प्रमाण पत्र ऑनलाइन करने पड़ेंगे। तो वो फाइल अपलोड हो जाएगी। जैसे ही वो AD ऑफिस हॉर्टिकल्चर में पहुंचेगी, वहाँ पे जैसे टारगेट होंगे उनकी सैंक्शन निकल जाएगी। सैंक्शन निकलते उसकी कंपनियाँ जैसे निम्बस कंपनी और ड्रिप लगा देगी, उसका वेरिफिकेशन होकर वो सब्सिडी या तो किसान के खाते में चली जाएगी या कंपनी के खाते में चली जाएगी। सर, सब्सिडी कितने टाइम बाद किसान को मिल जाएगी? सब्सिडी का साइकिल थोड़ा सा इस तरह से है कि वो 6 महीने से 1 साल लग जाता है। फाइल तो तुरंत ऑनलाइन हो जाती है, सैंक्शन भी निकल जाती है, मगर बजट और जब पैसा आता है, वो पैसे का टाइम सिस्टम लगने के 6 महीने से 1 साल के अंदर आता है। वो इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है अभी हाल फिलहाल में। वो जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है वो डीलर और कंपनी मिलके कर रही है जैसे फार्मर से है ना, हम लोग 25% ही पेमेंट ले रहे हैं। बाकी का जो भी अनुदान आएगा ना वो हमारे खाते में जाएगा, और उसमें जो भी टाइम लगेगा वो या तो कंपनी वहन करेगी और या फिर डीलर वहन करेगा। तो ये सिस्टम लगाने के लिए किसान को पूरा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो इंडिकेटिव कॉस्ट है कंपनी या गवर्नमेंट की, वो उस कॉस्ट पे हम ये यूनिट लगाते हैं। इस यूनिट का जो खर्चा रहता है ना, उसमें जो फार्मर शेयर है वो फार्मर शेयर लेके अभी हम काम कर रहे हैं। उसके बाद में जैसे ही हमारे खाते में या फार्मर के खाते में पैसा आएगा, तो वो हमारे पास एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के ज़रिए हम पैसा वहन करते हैं। तो उसमें ये ज़रूरत नहीं है कि किसान भाई आज पूरा पैसा लगाए, उसमें हमारे से संपर्क करें, हम जो भी फार्मर शेयर रहता है उस फार्मर शेयर पर ही काम करेंगे। ठीक है, लेकिन उसका ऑनलाइन आवेदन किया होना जरूरी है। उसका ऑनलाइन आवेदन के लिए अगर किसान भाई नहीं कर पाता है तो वो हमारे पास सेवा है उपलब्ध, हमारा ऑफिस है बगरू के अंदर, आप हमारे से मिले। उसके बाद में हम किसान भाई की हेल्प करेंगे, हम खुद ऑनलाइन करेंगे। यानी कि किसान भाई को जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आधार कार्ड है, जन आधार है, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में जैसे 2 फोटो है, एक जमाबंदी है, नक्शा है, इसके अलावा एक 500 रुपये का स्टाम्प पेपर लगता है। हाँ, जो लघु सीमांत का प्रमाण पत्र है, एक कृषि पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र होता है, जिसे भाई भविष्य में वो कभी भी अनुदान लिया हुआ है या नहीं है, क्योंकि ये सब्सिडी 7 साल में एक ही बार मिलती है। यानी कि रिप्लेसमेंट एक बार होती है, उसके बाद में ये लगभग वैसे तो होती रहती है, लेकिन 7 साल के अंदर यानी कि एक काश्तकार को 5 हेक्टेयर तक अनुदान मिलता है। तो उसमें जैसे आज किसी किसान ने मान लो कि भाई फुहारे पे उसने अनुदान ले लिया, तो वो जो अनुदान मिलेगा ना, जैसे आज अब वो ड्रिप पे और लेना चाहता है तो वो अनुदान कट के आएगा उसके। अगर वो अनुदान ड्रिप पे ही लेना चाहता है तो वो 5 हेक्टेयर तक यानी कि 20 बीघा अपने जयपुर वाली पक्की बाड़ी ले सकता है, और 5 हेक्टेयर हो गया, 5 हेक्टेयर में आराम से वो यानी कि अनुदान प्राप्त कर सकता है 7 साल के भीतर में, और 7 साल बाद में दोबारा और वो ले सकता है। भाई जैसे किसान सब्जियां करता है तो उसके लिए ड्रिप इरिगेशन बेस्ट है। कोई सी भी सब्जी ले लो, टमाटर ले लो, मिर्च ले लो, गाजर ले लो, मूली ले लो, कोई सा भी वेजिटेबल ले लो, उसमें ड्रिप सिस्टम बहुत अच्छा है। और सीरियल क्रॉप लो, जैसे कि गेहूं लोगे, सरसों लोगे, मटर लोगे, मूंगफली लोगे और प्याज लोगे, तो उसके लिए मिनी स्प्रिंकलर बहुत अच्छा है। तो अलग अलग क्रॉप के लिए दोनों ही चीज़ें सूटेबल है। दोनों में सब्सिडी सेम है? नहीं, सब्सिडी अलग अलग है।
सब्सिडी ड्रिप में 10,000 रुपये ज़्यादा है, मिनी में कम है, क्योंकि ड्रिप में खर्चा भी ज़्यादा आता है। फार्मर शेयर लगभग समान सा ही है। हमारी कंपनी के पास ड्रिप MIS सिस्टम में ड्रिप लाइन, मिनी पाइपलाइन में SDP पाइप, PVC पाइप, स्प्रिंकलर पाइप, माइक्रो स्प्रिंकलर पाइप, मिनी स्प्रिंकलर पाइप, मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप। तो इस तरह से हमारे पास लगभग क्वालिटी वाइज सारे रेंज हैं। हम किसानों की सुविधा के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट निकाल रखे हैं, जिसमें ड्रिप सिस्टम और मिनी सिस्टम ऐसा है जिससे पानी की बचत होगी, पैदावार भी अधिक होगी और जिससे किसानों को आगे भविष्य में जो है इनको सहायता मिलेगी। धन्यवाद सर। इसके साथ में जैसे अब अगर किसान को और भी जैसे सुविधा लेनी है, जैसे फार्म पॉन्ड है, तो फार्म पॉन्ड में भी आज गवर्नमेंट 87,000 रुपये सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा अगर जैसे किसान है पॉली हाउस लगाना चाहता है, माइक्रो इरिगेशन में जाना चाहिए, शेड नेट, इंसेक्ट नेट में जाना चाहिए। इसके अलावा और भी जैसे विकल्प है किसान के पास में, जैसे आज पानी की कमी है तो वो फार्म पॉन्ड बना के पानी की कमी की पूर्ति कर सकता है। इसके अलावा अगर जैसे किसान है तो किसान के पास जैसे भाई ऊपर से पानी कम आ रहा है, तो जैसे अगर ग्रीन हाउस का काम कर रहा है तो ग्रीन हाउस का पानी 12 महीने के लिए खूब काफ़ी होता है। तो पानी की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ। तो पानी की समस्या को कम करने के लिए अपन को विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। तो विकल्प ये है कि भाई पानी को, बरसात का पानी एकत्रित करो और बाकी का जो भी है अपना बूंद बूंद सिंचाई से अपना काम निकालो। ठीक है सर, थैंक यू।